अप्रैल 2022 का ये दिन फिर आज झांसी में इतिहास रच रहा है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग 75वां अमृत महोत्सव राजकीय संग्रहालय के भव्य सभागार में बुंदेलखंड कला संस्कृति समिति और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के महोत्सव जयंती समिति के सभी सम्मानित लोगों ने आज यही संकल्प लिया जो बाबा साहब कहते रहे कि संगठित हो, शिक्षित हो और राष्ट्र के निर्माण के लिए उठो और जागो। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे बीच प्रांत प्रमुख परम आदरणीय अनिल भाई, आज अनिल भाई जी हमारे बीच हैं। भैया प्रदीप सरावगी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं और महावीर जी के भगवान बुद्ध की उस अहिंसा परमो धर्मा महावीर के जैन समाज के एकीकरण के लिए सुथेरो महाराज भट्टे जी यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ ही प्रदीप सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश नाट्य अकेडमी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर धनुलाल गौतम जी जो बुंदेलखंड लोक कला संस्कृति समिति के भी अध्यक्ष हैं। ये बाबा साहब का स्मृति चिन्ह तालियों की गड़गड़ाहट से ये बता दे कि घर घर पहुंचे चरित्र। बाबा साहब का चरित्र के रूप में हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श अनुकरणीय चरित्र रहा है और यही उद्देश्य है आज का कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस जन्म उत्सव के दिन निश्चित ही सभी धर्म सर्वधर्म सद्भाव से बैसाखी पर्व गुरु सिक्खी पर्व याद कर रहा है। वहीं हम महात्मा महावीर जैन के उस जैनेन्द्र स्वरूप को याद कर रहे हैं, बौद्ध के उस संकल्प को याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प है जिस भारत माता धरती माता मातृभूमि के लिए हम वंदे मातरम कहते हैं और जिस धरती का अन्न खाते हैं उससे उपजे अन्न से वस्त्र बने हुए पहनते हैं और जिसकी सांस लेते हैं वो जल अन्न हमारे जीवन की प्राणवायु बाबा साहब ने पल पल हर क्षण 1891 से लेकर एक महू इंदौर में जन्मे बाबा साहब 1956 में देश से विदा भी हो गए। लेकिन आजकल आदमी सरकारी नौकरी के पीछे 7 साल तो ये इंतजार करता है कि हम रिटायर होंगे तब काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने 65 वर्ष के अपने जीवन में ये बताते हुए कि 1891 में जन्मे 1956 से विदा हो गए और 65 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए एक राष्ट्र निर्माता बनकर निर्माण करना, गुणगान नहीं किया, वो स्वयं गुणवान बने। वो स्वयं अपने आगे जो अनूप करौसिया भैया अभी यहाँ बता रहे थे, ये स्वयं की भावना, स्वयं चलना, स्वयं बढ़ना, स्वयं लक्ष्य निर्धारित करना। उन्होंने एक ही विचार दिया कि प्रत्येक मानव स्वयं का बौद्धिक विकास करेगा तो अंतिम क्षण का बौद्धिक विकास मन और तन में बुद्धि है जो तन और मन को चलाती है। उस बुद्धि और विवेक को जगाने के लिए बाबा साहब ने, हमारे राष्ट्र पुरुषों ने एक संकेत दिया। अपने अपने समय में वो युग पुरुष कहलाए, वो युग प्रणेता कहलाए, सिर्फ इसलिए कि कथनी और करनी में एकता थी। मैं सिर्फ आज अपनी मातृशक्ति को जो 4 सूत्र में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती रही, आज मेरे सपनों का, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये महात्मा उनकी बायोग्राफी से बाबा साहब की वो पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में हम कि उनकी 4 ही था। पहले शिक्षित होना, योग्यता लाना, योग्यता आ जाए तो दक्ष होना, दक्षता लाइए और जब आप योग्य बन जाएं, दक्ष बन जाएं तो तीसरी बात है कि आपके अंदर संभाव और समरसता रहे। आज समरसता की बात हम करते हैं, समानता चौथा स्तंभ है समानता। समानो मना समानो मनसी समानो विचारा, वेद की ऋचा वाक्य है कि हम समान भाव से राष्ट्र के लिए सोचें।
राष्ट्र के हित के लिए आत्महित करना जरूरी है और आत्महित के लिए आत्मा को जगाना जरूरी है। वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास मॉल और किराए के होटलों में नहीं मिलता, वो घर के संस्कारों में मिलता है, जो माँ देती है, जो बहू देती है, जो बेटी देती है, जो माता पिता देते हैं। और बिन्नू जो पीछे बैठी हमारी सबसे आगे बैठी थी, मैंने कथाएं कर रहा हूँ और उनसे कह रही कि पीछे बैठ जाओ, हमारे इतिहास के लोग आ रहे थे, हमारे समझ से 80 साल की होंगी अम्मा। ऐसी आज्ञाकारी चुपचाप उठी पीछे चली गई। बाबा साहब ने नारी आंदोलन छुआछूत से हटकर महर्षि दयानंद